झांसी जिले के मैरिज हॉल निशा गार्डन में शादी की पूरी तैयारियां चल रही थी। बारात आने की सूचना मिल चुकी थी और खुशियों का माहौल था। सभी इधर उधर घूम रहे थे और सारे रिश्तेदार आ चुके थे वहां पर और सब आपस में मिलजुल रहे थे और सभी को इंतजार था उस खुशी के पल का कि वह विवाह देखेंगे। और बारात चल चुकी थी। दुल्हनिया जो दुल्हन है वह ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए गई थी और वहां पर एक ऐसी वारदात हो जाती है कि पूरा खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ यह घटना झांसी की है और झांसी के मैरिज हॉल निशा गार्डन में शादी की तैयारियां चल रही थी और रस्में जो हो सकती थी वह हो रही थी। बारात चलने की सूचना भी मिल चुकी थी। दुल्हन जो है सजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, वह थोड़ी देर बाद वहां पहुंचती और इसी बीच में ब्यूटी पार्लर पर रुमाल बांधा हुआ एक नौजवान वहां पहुंचता है और कहता है कि काजल बाहर आओ, काजल बाहर आओ। वह जोर जोर से आवाज लगाता है कि काजल बाहर आओ और काजल बाहर आने से मना कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो इतने पर वह करता क्या है कि वह दरवाजा तोड़ता है और दरवाजा तोड़ने के बाद बंदूक निकालकर काजल को वहीं गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वहां काजल खून से लथपथ हो जाती है। खून से लथपथ होने के बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। हॉस्पिटल ले जाते काजल की मौत हो जाती है। गोली लगने के बाद बचना किसी का बड़ा ही मुश्किल होता है और वहां पर काजल की बहन नेहा साथ में थी जो कि सारी वारदात को देख रही थी और वह चिल्लाती रही, सब कुछ होता रहा, उसकी आंख के सामने सब घट गया और इस तरीके से पूरा एक खुशियों का माहौल देखते ही देखते दुख और मातम में परिवर्तित हो गया। तो यह घटना झांसी की है और यह परिवार जो लड़की का परिवार है यह आया हुआ था दतिया जिले के थाना सोनागिरी के बरगांव के रहने वाले थे और सारी शादी की तैयारियां साझा रूप से झांसी के मैरिज गार्डन निशा गार्डन में वहां पर हो रही थी। और जिस लड़के ने गोली मारी उसने गोली मारते समय कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती काजल, तुमने मेरे साथ गलत किया है और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। और इस तरीके से उसने कहते हुए काजल को गोली मार दी। अब दोनों के बीच में क्या रहा होगा, किसने किसको धोखा दिया, और धोखा दिया भी तो कोई किसी की गारंटी नहीं होता है कि कोई किसी से बंध के रहता है। कोई की अगर पसंद नहीं आती है कोई चीज जिंदगी में तो कोई अपने संबंधों का विच्छेद कर सकता है। किसी के साथ भी कहीं शादी करने के लिए, उससे अलग होने के लिए वह स्वतंत्र है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। तो नेहा ने बताया कि ये जो रुमाल बांध के जो मुंह ढक के जो लड़का आया था वह पास के पड़ोस का ही रहने वाला दीपक है और उसने एक बैग टांग रखा था और गोली मारने के बाद वह वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को सारी जानकारी मिल गई है और इसे लड़के की एक तरफा आशिकी बताई जा रही है और लड़के ने गोली मारते समय भी ये कहा था कि काजल तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो ये वारदात सामने आई है जो कि बहुत दिल दहलाने वाली है और मन को उदास करने वाली है। तो फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है लेकिन पूरा माहौल वहां का मातम में परिवर्तित हो गया है। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि समाज में घट रही घटनाओं से संबंधित थी और यह घटना अपने आप में सीख देती है कि किस तरीके के लोगों से कैसे संबंध बनाए जाने चाहिए, खासकर उन नासमझ लड़कियों को जो किसी को कभी कभी दिल दे बैठती हैं या किसी को यह भ्रम हो जाता है कि वह उसे पसंद करती हैं या उसकी वह प्रेमिका है। तो किसी को इस तरीके के भ्रम में नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति को देखकर उससे संबंध बनाने की और उससे परिचय और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और जिम्मेदारी उन माँ बाप की भी होती है कि उनके बच्चे किस तरीके के लोगों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ उनके अफेयर हैं या किस तरीके के संबंध बन रहे हैं। तो यह घटना अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है और यह कल की अपडेट थी। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।